देवर जी, आप अभी तक यहीं पे हो? मैंने तो सोचा था आप ईंट पत्थर लाने के लिए बाहर गए हो। कैसी ईंट पत्थर भाभी? क्यों? तुम्हारी दुल्हन बांस वाले नहाने के घर में कैसे नहाएगी? इसीलिए इस बार नहाने का घर और शौचालय सीमेंट से बन के ही रहेगा। नहीं, वो सब मैं नहीं बनाने वाला। इतने दिनों से जैसे चलते आ रहा है वैसे ही चलते रहेगा। गांव के किसके पास बस के बने हुए नहाने का घर है? जमींदार के घर कहकर जो है वही काफी है। सभी एक साथ है। बात पक्का हो गया। मेरा भांजा ने इस बार बाथरूम यानी कि नहाने की घर बनाया है। अगर हो जाए तो मैं भी नहाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? सीमेंट से बने हुए नहाने के घर में नहाकर अपने हड्डियां भी पवित्र कर लेना। ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं? नहाने का घर बनाएगा कौन और कहाँ? लेकिन तुम्हारी दुल्हन मानेगी या नहीं? बोल दीजिएगा। जितना है उससे ज्यादा उम्मीद करना गलत है, और ज्यादा मांगने से भी मिलने वाला नहीं। सीमेंट वाला शौचालय बनाने के लिए मैं कोई लाट साहब की बेटी को ब्याह करके नहीं लाया। जो देख रहा हूँ नहीं बनेगा। क्या? नहाने के घर। हाँ, नहीं बनने से भी हमारा क्या जाता है? हम तो ऐसे ही है और जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। देखिए तो, बिना खाए ही चला गया। ये कैसा बात हो गया? भैया आप चाय। चाय लाइयो, दो। चाय पीकर ही इसे जलाऊंगा। लेकिन बहू, कब से ज्यादा ग्लास पे चाय पीने का मजा ही कुछ और है। अगली बार से ध्यान रखूंगी। भैया वो क्या है? अच्छा, ये तुम्हें नहीं पता? सूरत। तंबाकू कागज में लपट कर सिगरेट की तरह पीता है। शहर में तो आजकल सभी लोग पैकेट वाला सिगरेट ही पीते हैं, इस तरह नहीं पीते। ये तंबाकू जैसे हानिकारक पदार्थ आप क्यों पीते हैं भैया? क्यों पीता हूँ बहू? ये हमारा नशा है। हमारे पिताजी हुक्का पिया करते थे। आजकल हुक्का के प्रचलन बंद हो चुका है। आपके पिताजी का देहांत किस उम्र में हुआ था? बहू, पिताजी साथ पूरा कर नहीं पाए। जन्म कुंडली के मुताबिक उनका उम्र 100 बरस तक था। परम आयु मिला था उन्हें। लेकिन क्या करता बहू, कल योग पिताजी को जल ही ले गया। वो काल रोग कुछ और नहीं था, गले में लगा कैंसर था। बड़ी भाभी जी ने मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया था। पिताजी ने इस रोग को खुद लगा लिया था। हुक्का मतलब तंबाकू सेवन करना ही पिताजी के इस रोग का सबसे बड़ा कारण था। ये तंबाकू वगैरह बहुत बुरी चीज है भैया। ये इंसानी जिंदगी को खत्म कर देता है। आप आज से ये सब पीना बंद कर दीजिए। ओफो बहू, मैं कितने सालों से पी रहा हूँ। कहाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। होने के लिए कितना वक्त लगता है भैया? आपके सूरत पीने के वजह से घर के बाकी लोगों को इसके धुएं से बहुत हानि होता है। घर के बच्चों के लिए भी ये हानिकारक है। हाँ? ऐसा बात है क्या बहू? ये सब बातें मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं था। मेरी ये सूरत मेरे बच्चों के लिए हानिकारक है? ये नहीं हो सकता बहू। हम सभी को इन बातों पे गौर करना चाहिए भैया। आपका ये तंबाकू हमारे आने वाली नस्ल को खत्म कर देंगे। और आपने ये सोचा है क्या? घर में सुरक्षित शौचालय होना चाहिए, नहाने के लिए अच्छा सा घर होना चाहिए, कुएं से निकले हुए पानी को अच्छी तरह से बहने के लिए एक नाला चाहिए। इन सब बातों पे आप लोग क्यों गौर नहीं करते भैया? दरअसल बहू, हमारा घर, जमीन जायदाद, इसीलिए इन सब का ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहूँ कि इन्हीं सब बातों के वजह से आपकी बड़ी बेटी मौरमी बीमार है तो?
घर में शौचालय ना होने की वजह से उसे बाहर जाना पड़ता है, खुले मैदान में शौच करना पड़ता है। इसी वजह से तो उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और इसी कारण तो उसे चर्म रोग लगा है। बहू, ये सब बेकार की बातें हैं। कितने कबीराज ओझा जा रही हैं। किसी ने तो कुछ नहीं कहा, तुम कैसे कह सकती हो? दरअसल बहू, उनके शरीर में बिच्छू का डंक घुस गया है। ओझा जा रही है, ठीक हो जाएगा। ओझा जीवन भर जाड़ के भी इस बीमार को कभी ठीक नहीं कर सकता है। आप देखिएगा, मोरोमी को मैं ठीक कर दूंगी। उसे ठीक से नहा धो के रखने से ही ये बीमारी ठीक होगी। ऐसा क्या? ठीक है, कल से कविराज, ओझा, ये सब किस बन। अगर तुम उसे ठीक कर पाई तो बदले में आप मुझे क्या देंगे? जो मांगोगी वही दूंगा। नहाने के लिए एक घर और शौचालय की व्यवस्था कर देंगे क्या? बोलिए। हाँ, लेकिन दूंगा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर मेरी बेटी ठीक हो जाना चाहिए। ओके, डन। यानी कि वो घर सुविधाजनक नहीं है क्या? सुविधाजनक? दुनिया भर की असुविधा वही घर पे है। कौन सी सुविधा के बारे में आपको बताऊं? रूपा को शायद बहुत तकलीफ हो रही है। वो उस घर में रह रही है, वो ही जानती है। अगर मैं होती, एक ही दिन में चली आती। इतने साफ सुथरे रहने वाले बच्ची को ये कहाँ ब्याह कर दिया? इतना अमीर आदमी हो के घर में एक टॉयलेट, बाथरूम नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी गलतियों की वजह से बेटी को तकलीफ उठाना पड़ेगी। उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जो होना था वो हो चुका है मौसी। अब रोने से क्या फायदा? आप चिंता मत कीजिए। हमारी रूपा एक समझदार लड़की है, वो जरूर कुछ ना कुछ कर लेगी। मौसी, उसने मुझसे कहा था आज से यही मेरा घर है। मेरी जरूरतों का हर वो सामान मुझे इसी घर से चाहिए। मैं वो सब कुछ इसी घर से हासिल करके रहूंगी। मैं घर के लोगों को एक ना एक दिन जरूर मनवा के रहूंगी। रूपा, ये अच्छे दिन तेरी जिंदगी में जल्दी ही आ जाए। आएगा, बहुत जल्द वो दिन आएगा। इसलिए शायद रूपा ने फोन पे मुझसे बात नहीं करती। ठीक हूँ बोलकर झट से फोन काट देती है। शायद वो मुझसे बहुत नाराज है। अभिमान से मेरे साथ बात नहीं करना चाहती। वो ऐसी लड़की नहीं है मौसी। वो आपको कोई भी दोष नहीं दे रही है, बल्कि वो तो मना कर रही है आपको ये सब बताने के लिए। माँ से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहना यहाँ सब कुछ सुविधा है, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अपरूपा, मैं मौसी से तो झूठ बोल लूंगी। आज या कल जब मौसी यहाँ आएगी तब मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ आने ही नहीं दूंगी। अरे, आज नहीं आएगी, बाद में तो आएगी ही ना तुझे देखने के लिए। तब तक मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी दीदी। तो फिर वो मुझसे क्यों बात नहीं करती? क्यों बात नहीं करेगी मौसी? उसको बात करनी ही पड़ेगी। मैं बात करवाती हूँ। हाँ कंचन, बोल। अपरूपा, ले मौसी से बात कर लीजिए। हेलो हेलो, तू कैसी है रूपा? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी है? ठीक हूँ। तू मुझसे नाराज है ना? तेरा प्रॉब्लम कंचन ने बताया। इतने बड़े घर में
ऐसा प्रॉब्लम होगा मैं सोच ही नहीं सकती। नहीं माँ, मैं धीरे धीरे एडजस्ट कर लूंगी, आप चिंता मत करना। और वैसे भी लड़की ब्याह कर आपने अपना फर्ज निभा लिया है, अब बस हो गया। तू मुझसे अभिमान कर रही है ना? अभिमान करके भी क्या होगा माँ, लड़कियों के मान सम्मान और अभिमान के बारे में कौन इतना सोचता है, कौन इतना फिक्र करता है माँ। मैं अभी रखती हूँ, थोड़ा सा काम है, बाद में फोन करती हूँ। हेलो हेलो हेलो। किसको फोन कर रही थी? घर से माँ का फोन था। झूठ बोलने आया तू? तुम्हारे माँ का नाम कंचन है क्या? नहीं, मेरा मतलब। चुप! मुझे तुम क्या समझ रही हो? अनपढ़, गंवार? मेरे ना रहने पर तुम किसके साथ बात कर रही थी? बोल, बोल, कोई पुराना प्रेमिक है ना? बोल। आज के बाद अगर तुमने फोन पर किसी से बात की तो तुम्हारी फोन और मुंह दोनों तोड़ के रख दूंगा, समझी? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आप लोगों की नई बहू है या नहीं? हाँ हाँ है, अंदर आइए। ठीक है। आइए बैठिए। नई बहू को देखने आ ही नहीं पा रही थी। दुल्हन घर में है ना? हाँ, वो अंदर ही है। आप लोग बैठिए, मैं उसे लेके आती हूँ। बातचीत संभल के करना, शहर की पढ़ी लिखी लड़की है। हमारे साथ थोड़ा बातचीत करेगी या नहीं, क्या पता। यही है हमारी नई दुल्हन अपरूपा। अपरूपा, ये हमारी गांव की महिलाएं हैं। ये धरित्री और ये रमला। नमस्ते। बैठो ना। मैं कोई बात नहीं, बैठो। हम लोग गांव की साधारण महिलाएं हैं। बात करते अगर कोई भूल चूक हो जाए हमें माफ कर। नहीं नहीं, हमारी अपरूपा बिल्कुल वैसी नहीं है। वो सबको एक जैसे देखती है। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे सुधार भी लेती है। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ। शर्माओ मत, बात ठीक है। करो। हाँ। शहर की लड़की को हमारा गांव कैसा लगा? गांव के लोग सीधा बात करते हैं, लेकिन दिल में सबके लिए प्यार होता है। गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ सुथरे हैं। हाँ, लेकिन जीने का तरीका नहीं जानते, किसी के भरोसे चलते हैं। अच्छा मान लीजिए, इस गांव में ईंट और सीमेंट से बनी हुई कितनी मकान है, लेकिन यहाँ एक भी गुसलखाना या फिर शौचालय नहीं है। इस बारे में कभी आप लोगों ने सोचा है क्या? मर्दों की बात अलग है, लेकिन औरतों को इस चीज की कमी कभी नहीं हुई क्या? हम हमेशा इसी तरह चलते आए हैं। हमेशा ऐसे तो नहीं चलेगा। बाहर की दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, लोगों के जीने का तरीका बदल गया है, फिर भी आप लोग। हमें और कौन आगे बढ़ाएगी नई दुल्हन? मैं बढ़ाऊंगी।
इसके लिए आप लोगों को यानी आप महिलाओं को मेरा साथ देना होगा। अगर आप लोग साथ दे तो हम लोग उजाले की ओर चल सकेंगे। हाँ, हमारे उनको पूछना पड़ेगा। आप लोग मेरी बातों पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर आप लोग चाहे तो अपने घर के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ भलाई कर सकेंगे। आइए दीदी। आप लोग चाय लीजिए। पता है, साई से भी अच्छी और मीठी बात आज हमें नई बहू से सुनने को मिली है। अपने बच्चों के लिए अच्छा कौन नहीं सोचता। लेकिन घर के मर्द क्या बोलेंगे ये सोच। देखिए, इस काम में शायद मेरे पति भी मेरा साथ न दे, लेकिन मैं ये काम जरूर करूंगी। हाँ, कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम ऐसा भविष्य नहीं दे सकते। हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। आप लोग चाय लीजिए ना। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मामा जी। हाँ? कोई नई कविता लिख रहे हो क्या? हाँ, लिखा हूँ ना। हमारे रूपा के लिए एक नया कविता लिखा हूँ। सुनोगी? सुनो। मेरा और कुछ काम नहीं है क्या जो दूसरों को लेके लिखा कविता सुनती रहूं? कभी मुझे भी लेके लिखा कीजिए, दिन भर सुनती रहूंगी। तुम्हारे लिए क्या कविता लिखूं? तुम तो कविता का लायक ही नहीं है। ना रूप ना गुण। मामा जी। आओ। आओ। चाय। हाँ ठीक है। क्या कर रहे हैं? तुमको लेकर एक नया कविता लिख रहा हूँ। मुझको लेके भी कविता बन सकता है क्या? क्यों बन नहीं सकता है? आओ बैठो बैठो बैठो। तुम्हारा रूप, तुम्हारा गुण, तुम्हारा कर्म शक्ति देखकर मेरा कलम से ये निकल आया। सुनो सुनो। अपरूपा अपरूपा। मामा जी रुकिए रुकिए, मुझे लगता है ये मैंने कहीं सुनी है। हाँ याद आ गया, ये तो एसएमएस सिनेमा अपरूपा का गाना है। वो तो गाना है, ये मेरा कविता है। गाना तूने सुना होगा, लेकिन कविता के रूप में मैं पहले बार लिखा हूँ। इसका मतलब है आप गाने को ही कविता का रूप देते हो। नहीं, आगे का 2 लाइन मिल गया होगा, बाकी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, आप बाकी की कविता सुनाइए। लिखने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आगे की शब्द ही नहीं निकल रहा है। क्या लिखूं? मामा जी। हा? आप जैसा एक आदमी कविता को लेके ज्यादा व्यस्त ना रहते हुए अगर घर के पीछे रहे हुए झाड़ जंगल को साफ करते तो ज्यादा अच्छा होता। क्या कहा? तूने क्या कहा? मेरा कर्म प्रतिभा को तुम्हें झाड़ जंगल से मिलाया? मैंने जैसे सोचा तू ऐसा नहीं है। तुम निष्ठुर हो, तुम उन्माद हो, तुम हार्क हो, तुम मशाल हो। और उमी दीदी, तुम लोगों का नई दुल्हन घर में है क्या? ओह,
गांव के मुलागाभरू का दल आ गई ना देश की भलाई करने। ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो? हमने क्या बुरा काम किया? कोई भलाई का काम भी तो नहीं करोगे। ऐसे खुद के घर के काम छोड़ कर दूसरों के घर में जाना क्या भलाई का काम होता है? सुनो, हम घर घर चाय तामुल पान के स्वाद लेने नहीं घूमते हैं। हम तो तुम्हारे नए दुल्हन के साथ और गांव के बाकी औरतों के साथ अच्छी बातें करने आते हैं। गांव के परिवेश कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए वही बतलाने आते हैं। हो गया। हमारी ये नई बहू भी शादी हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, घर घर जाना शुरू। थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। अपरूपा के बारे में ऐसे मत बोलो रूमी। उसने जो भी किया है उसका सुफल एक दिन पूरे गांव को मिलेगा। हमें ना कुफल चाहिए ना सुफल। आप लोग अंदर आइए, जिसके साथ बात है उसी से कीजिए। आइए। चलो हम लोग अंदर चलते हैं। पंडित आई पढ़ाई में व्यस्त हो। अपनी आदमी आकर घर में घुसा है, उसका कोई खबर नहीं है। कोई जंग जीत के नहीं आया। मैं काम से लौटा हूँ, थोड़ा खातिरदारी होनी चाहिए। तुम्हें खबर नहीं है क्या? ये काम से लौटाने का समय है क्या? रात के कितने बजे है देखिए तो। मैं मर्द हूँ, बाहर देर तक काम रहता है। कौन सा काम? शराबी और जुआरियों के साथ अड्डा? चुप रहो। मर्द के काम का हिसाब लेने वाला तू कौन है? तू क्या करती है? दिन भर गांव में इधर उधर घूमती फिरती रहती है। मैं दिन भर 10 जन लोगों की भलाई के लिए घूमती फिरती हूँ। तू आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। किसी दिन ज्यादा गुस्सा आएगा, तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगा। इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं? शादी करके घर लाई हुई पत्नी का मुंह तोड़ना, लात मार के कमर तोड़ना, काम के लिए हुक्म चलाना, इन सब के अलावा आपको आता क्या? और क्या करना चाहिए? गर्म पानी से पाँव धोकर मालिश करना चाहिए क्या? नहीं चाहिए ये सब। औरत क्या चाहती है, किन चीजों से वो खुश रहती है, ये सब बातों का हिसाब रखते हैं क्या आप जैसे मर्द लोग? ओ मेरे महारानी, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। कपड़े, पैसा, जेवर या मोटर गाड़ी, क्या चाहिए? जेवर और गहना औरत को खुश नहीं कर सकती। औरत को चाहिए सच्चा प्यार। अच्छा तो आओ थोड़ा प्यार करो। मैंने आपको पहले भी बोला था शराब पी के मेरे पास मत आइए। आऊंगा ही। तू मेरा वाइफ है, मेरा जैसा जी चाहे वैसे ही आऊंगा। चलो क्या करो? हाँ? क्या करोगी? एक औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अरे तू बहुत चढ़ गई है। छोड़ मुझे। छोड़ो मुझे। शांत नारी को जब अपमान करते करते परेशान कर दोगे, अपमान का हर सीमा पार कर दोगे, तब वही नारी एक शेरनी बन सकती है, जिसके क्रोध में तुम जल के आग हो जाओगे।